हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे लर्निंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एमकॉम यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था एटीट्यूड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को याद करना। एक इंसान ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा कुछ ना कुछ याद करता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और हम वो चीज़ें कहाँ से लर्न करते हैं? अपनी सोसाइटी से, अपने घर से, अपने स्कूल से। हर एक नई नई चीज़ें हम सीखते रहते हैं। लर्निंग इज एन रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। आप किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस करते हो, उस चीज़ से आप सीखते हो, याद रखते हो, लर्न करते हो। जैसे ये नहीं बोलते कि अक्ल एक ही बार लगती है। कोई भी अगर आप गलती करते हो तो गलती से जब आप सीखते हो उसको बोलते हैं लर्निंग। आपने कुछ नया सीखा और उस चीज़ से आपने लर्न किया। आपकी जो गलती है, आपने मिस्टेक एक बार कर दी, अगर आप वो बार बार करते तो आपने उस चीज़ से कुछ सीखा ही नहीं। अगर आपने एक बार मिस्टेक कर दी, उसके बाद आप जो उस चीज़ से सीखते हैं उसको बोलते हैं हम लर्निंग। Instantly, we can say that change in behavior indicates learning has taken place and that learning is a change in behavior. Learning का मतलब क्या होता है? चेंज इन बिहेवियर। आपके बिहेवियर के अंदर चेंज आ जाना। किसी भी कारण से आया वो चेंज, बट आपके बिहेवियर के अंदर चेंज आना। आपकी जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नहीं बोलते किसी भी 10 इंसान के साथ आप अच्छे इंसान के साथ रहोगे तो उनसे कुछ अच्छी चीज़ें आप वहाँ से सीखोगे, लर्न करोगे। बट किसी 10 गलत इंसानों के साथ रहोगे तो वहां से आप कोई 10 गलत आदतें सीखेंगे, 10 गलत लर्न करेंगे, कोई भी गलत चीज। तो वही चीज होती है लर्निंग। जैसे कि ये नहीं बोलते कि अक्ल जब हमें लगती है, कोई भी हम गलती कर देते हैं, लेकिन उस गलती को सुधारने का मौका भी हमें दिया जाता है कि आप इस गलती को सुधार सकते हैं। तो जब हम उस गलती को सुधारते हैं और वो गलती हम दोबारा नहीं करें, उसको बोलते हैं लर्निंग। हमारे बिहेवियर के अंदर चेंज आ जाए। जैसे है ना, अभी कई बार ये होता है कि कोई इंसान आपको बोले कि आपके बिहेवियर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। उसका मतलब क्या है कि पहले फॉर एग्जांपल आप बहुत ही अच्छे नेचर के हैं और आप सबसे, जैसे मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ। मैं एक ऐसी लड़की थी कि सबसे मतलब कोई भी होता था मैं सबको यही समझती थी कि सब मेरे जैसे हैं, सब अच्छे हैं, मैं अच्छी हूँ तो सब अच्छे हैं। तो ये नहीं होता था कि मतलब मेरे मन में बिल्कुल भी ये नहीं होता था कि कोई ऐसा भी हो सकता है या कुछ ऐसा भी हो सकता है। बट धीरे धीरे जब मैंने लोगों को देखा, जैसे नए नए सोसाइटी के अंदर गए हैं, नए नए बच्चों से मिले हैं, नए नए टीचर्स से मिले हैं, तब उनको देखा है। उसके बाद सीखा है कि सब हर एक इंसान, मतलब मेरी जो मासी जी हैं उन्होंने मुझे बोला कि बेटा जैसी तू है वैसे तेरे फ्रेंड्स भी नहीं होंगे। क्योंकि मतलब हम तो ये सोचते हैं कि हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, बट सब ऐसे नहीं होते हैं। तो धीरे धीरे हम चीज़ों को सीखते हैं कि आपको बिहेव किस तरीके से करना है, किससे किस तरीके की बात करनी है। लर्निंग कर मतलब उन चीज़ों को हम सीखते हैं। तो वो होता है लर्निंग। डेफिनेशन: learning can be defined as any relatively permanent change in behavior that occurs as a result of practices or experience. लर्निंग एक ऐसी चीज होती है जो परमानेंट चीज होता है हमारे बिहेवियर के अंदर। हम किस चीज से सीखते हैं? अपने एक्सपीरियंस से और अपने जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं उनसे। हम कोई भी, जैसे कि हम एक चीज की प्रैक्टिस करते रहते हैं। एक कोई भी आप एक अच्छी आदत ले लीजिए आपकी, आप सुबह 5 बजे उठते हैं। अगर आप मतलब पहले अपने अलार्म सेट किया, आप 5 बजे उठने लग गए, बट जब आपको 1 महीना उन चीज को हो जाएगा, 21 डेज उस चीज को हो जाएंगे, तो आपको आदत हो जाएगी। आप बिना अलार्म के 5 बजे उठ जाएंगे। तो वो चीज क्या है? लर्निंग है। किस चीज से? आपकी प्रैक्टिस से और आपके एक्सपीरियंस से। आप ऐसा नहीं होता कि आपने कई टीचर ऐसे देखे होंगे जो बिना कोई बुक के क्या करते हैं? टीचिंग दे देते हैं, समझा देते हैं आपको चीजें बिना कोई बुक के। तो उनकी क्या है? उनकी लर्निंग हो गई है, उनको एक्सपीरियंस से वो चीज़ बिल्कुल याद हो गई है। वो आपको और भी अच्छे से समझा सकते हैं। तो वो होता है लर्निंग। एंड इसके अंदर क्या है? दिस डिफाइंस हैज 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर फॉर बेटर और वर्स्ट। लर्निंग का मतलब क्या होता है? चेंज होता है हमारे बिहेवियर के अंदर। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। हम कई चीज़ें बुरी भी सीख जाते हैं, हम कई चीज़ें अच्छी भी सीखते हैं। तो लर्निंग दोनों तरीके से हो सकती है, बेटर भी हो सकती है और वर्स्ट भी हो सकती है। इट इज़ अ चेंज दैट प्लेस थ्रू आउट प्रैक्टिसेस और एक्सपीरियंस। जो हमारे प्रैक्टिसेस और एक्सपीरियंस से हमें
समझ में आता है या पता चलता है कि हम चीज़ों को लर्न करते हैं। जैसे ये नहीं बोलते, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो जो इंग्लिश बोलता है, तो आप धीरे 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 उसकी आदतें आपके अंदर आने लग जाती हैं। वो जैसे बोलता है उसकी बोलने की टोन आपके साथ जुड़ने लग जाती है और आप उसी तरीके से बोलने लग जाते हैं। वो आपके एक्सपीरियंस, आपकी प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड होता है। चेंज ड्यू टू ग्रोथ और मैच्योरिंग आर नॉट लर्निंग्स। These parts of the definitions discussing learning from the intellectual control specific typically behavior that arise from the genetic heritage for the specific as it has evolved over time. In other words, this behavior has a part of specific nature. लर्निंग जो होती है वो एक स्पेसिफिक नेचर की होती है। बिफोर इट कैन बी कॉल्ड लर्निंग द चेंज मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट। जब हम चीज़ों को याद कर लेते हैं तो वो जो चेंज होता है वो परमानेंट होता है। अगर आपने ये कर लिया कि आपको डेली वर्कआउट करना है, तो वो जो चेंज है आपको डेली, अगर आपने 1 महीने तक वर्कआउट किया, अगर आप 2 दिन वर्कआउट नहीं करोगे तो आपके बॉडी के अंदर ऐसा होगा कि मुझे कुछ ना कुछ मेरे अंदर अधूरा रह गया है। तो वो चीज़ आपने क्या की, प्रैक्टिस से हो गई है। अगर आप वो करते रहेंगे तभी आपका जो शरीर है वो सही से चलता रहेगा। वही चीज़ है, और वर्कआउट करनी ज़रूरी भी होती है। मस्ट लास्ट एज ए फेयरली लॉन्ग टाइम। एक्चुअली हाउ लॉन्ग कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, बट वी usually things for learns changing in behavior as lasting for the days, months or years, unlike the temporary behavior effects for the factors of alternative or a fatigue। मतलब क्या है कि जो आपका, आप अगर बहुत से सालों से या दिनों से कुछ चीज़ को लर्न कर रहे हो, कुछ चीज़ों को पढ़ रहे हो, तो वो आपकी एक ऐसी हैबिट हो जाती है जिससे आपको बिल्कुल ये हो जाता है, चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे कि एबीसीडी, एबीसीडी हमें इतनी अच्छे से याद होती हैं, जैसे हमें बचपन से याद करवाई जाती हैं, तो हमें बिल्कुल ऐसी रटे जाती हैं कि हम बिल्कुल फास्टली उन चीज़ों को बोल देते हैं कि हाँ, जो हम स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं वो चीज़ें हमें बिल्कुल याद होंगी। तो वही चीज़ है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। Classical conditioning. The classical behavior particularly fuels and wisdom attributes learning to be connecting between stimulus and response. स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है जो हमेशा दिया जाता है और सभी देते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है कि एक बार एक इंसान कुत्ता ले आता है, डॉग ले आता है, तो वो मतलब उसको हैबिट डालता है कि वो पहले उसको खाना खिलाता है, उसको जो मीट देता है वो देता है उसको एक टाइम के ऊपर, कि वो सोचता है कि मैं 4 बजे इसको ये मीट दूंगा। तो कुत्ते को ये होता है कि मतलब वो खाने के लिए आता है, तो वो 4 बजते ही उसको धीरे धीरे ये हैबिट होगी कि वो 4 बजते ही खाना खाने के लिए आ जाता था। तो वही चीज़ है। उसके बाद उसने क्या किया, बेल बजानी स्टार्ट की। वो बेल एक दिन उसने बजाई तो वो कुत्ता वहां नहीं आया, लेकिन धीरे 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 वो डेली जब खाना देता था उससे पहले बेल बजाता था। तो कुत्ते की ये आदत हो गई कि वो जब भी बेल बजाता था तो उसको समझ में आ जाती थी कि अब ये खाना देने के लिए बुला रहा है। तो क्या है, पहले उसने क्या की, प्रैक्टिस की और देन उसका रिस्पॉन्ड देखा। तो पहले उसने, उसके अंदर क्या होगा, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्ड। पहले उसने उसकी प्रैक्टिस करवाई, देन उसका रिस्पॉन्ड देखा। तो पहले वो क्या करता था, उसकी आदत डाली उस चीज़ की कि अगर मैं बेल बजाऊंगा तभी उसको खाने के लिए आना है, और देन वो रिस्पॉन्ड करेगा। वो उसके बाद वो बेल बजाने के बाद वो रिस्पॉन्ड करता था, वो आता था। इसी इसी तरीके से क्या है, द फॉलोइंग आर द सेम इम्पोर्टेंट फॉर द रिगार्डिंग क्लासिकल कंडीशंस। इन क्लासिकल टू स्टिमुलस एंड द टू लर्नर कंडीशन स्टिमुलस, also known as neutral stimulus because expect from the alternating or attentionally response and unconditional stimulus. The stimulus continuously evolve and response। stimulus जो है, पहले stimulus देते हैं, पहले उनकी practices करवाते हैं, then उसका response हम check करते हैं। The acquisitions of a conditional response and usually guardedly as more tracked as a given conditions response grows stronger and stronger or more likely to occur। जब हमें पहले हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते जाएंगे करवाते जाएंगे करवाते जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। उसने धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाई उसको मीट देने की, फिर उसके बाद उसने बैल बजा के प्रैक्टिस करवाई कि जब मैं बैल बजाऊंगा तब तुझे खाना मिलेगा। तो वो जब बैल बजाता था तो उसने वो प्रैक्टिस करवाई कि धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो गई। तो जब वो कुत्ते को बैल की आवाज़ सुनती थी तो उसका मतलब वो सोचता था कि अब तेरे को मीट दिया जाएगा, अब तेरे को खाना दिया जाएगा। द इंक्रीज इन लर्निंग ऑन लेटर ट्रेवल्स इज लेस देन यूज द इंक्रीज इन अर्लियर ट्रेवल्स। एन एसोसिएशन एंड लिंक और bonds in is formed between the CA and US, so that CA becomes the equivalent of US is elevating a response।
A major difficulty with the theories is that it says the conditional response should be the same as at least very similar to the unconditional response. इसके अंदर मेजर डिफिकल्टी क्या आ रही है कि जो हमारा कंडीशनल रिस्पॉन्स है जो हम सोचते हैं वो सेम होता है, एटलीस्ट वेरी सिमिलर होता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के साथ. अदर थ्योरीज ऑफ द कंडीशनिंग प्रोसेस टेक व्यू पॉइंट्स दैट द सी बिकम्स ए सिंगल फॉर द यूएस. जो हमारा कंडीशनल रिस्पॉन्स है वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के क्या है, सिग्नल है, सेम है, वही चीज़ें होती हैं इसके अंदर. थ्योरी हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर इसने चीज़ों को उल्टा कर दिया. इसने पहले हमारी थ्योरी के अंदर किया था कि स्टिमुलस रिस्पॉन्ड था, पहले वो स्टिमुलस करता, वो उसकी प्रैक्टिस करवाता, देन उसको रिस्पॉन्ड देता. इसने अब क्या कर दिया कि पहले वो रिस्पॉन्ड करेगा उस चीज़ के बारे में कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा, देन वो उसकी प्रैक्टिस करवाएगा. तो इसने क्या किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये नहीं बोला जाता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, या तो आपको पनिशमेंट मिलेगी या आपको गिफ्ट मिलेगा, एक चीज़ होगी. तो उसने क्या किया कि पहले आपको बताया जाएगा कि आपको ये पनिशमेंट मिलेगी या ये गिफ्ट मिलेगा, देन वो क्या करेगा, उसका स्टिमुलस, उसकी प्रैक्टिस करवाएगा. द ऑपरेंट बिहेवियर सच एज सिग्नल reserved the role of consequences is in understanding the learning process. रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस. रिस्पॉन्ड पहले किया इसने. ऑपरेंट बिहेवियर मीन्स वॉलंटरी और लर्न्स बिहेवियर इन द कंटेक्स्ट टू द रिलीवेंस और अनक्लियर्ड बिहेवियर. इसने क्या किया कि पहले उसको बता दिया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी. मतलब पहले उसने रिस्पॉन्स बताया, देन उसने उस चीज़ की प्रैक्टिस करवाई. मतलब ये नहीं बोलता कि आपको डर दिखा के और आपसे वो काम करवाया जा रहा है. तो वही चीज़ है, पहले उसने उसका रिस्पॉन्स बताया, देन उसने उसकी प्रैक्टिस करवाई. और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमें नेचर बताया जाता है. जैसे आप स्टार्टिंग में आपको बोला गया, आपको डराया गया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी. तो आपका एक पॉजिटिव रिएक्ट आएगा, आप वो काम कर देंगे. ठीक है. इसके अंदर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के अंदर क्या है, इंक्रीज लाइवलीहुड ऑफ रिस्पॉन्स. अगर आप पॉजिटिवली उसको इंक्रीज करेंगे कि आपने बोला कि आपको गिफ्ट दिया जाएगा, तो आप उस काम को क्या करेंगे, बहुत ही एक्साइटिंग वे में करेंगे कि आपको गिफ्ट मिलेगा, आपको गिफ्ट मिलेगा. और आप ये बोल दें कि आपको सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा तो आप और भी ज़्यादा रिस्पॉन्डिंग वे में करेंगे. बट जब आपको ये बोल दिया जाए कि आपको पनिशमेंट मिलेगी तो आप उस काम को करेंगे. मैं नहीं कहती करोगे नहीं, बट आप उसको क्या करोगे, आप उसको डरते हुए करोगे. क्या पता आपसे गलत हो जाए, डिक्रीज होगी आपकी लेवलीहुड टू ऑफ रिस्पॉन्स, तो आप उसको क्या करोगे, डिक्रीज करोगे. ओमिशंस ऑफ रेनफोर्समेंट और ओमिशंस ऑफ ट्रेनिंग डिक्रीज लेवलीहुड ऑफ रिस्पॉन्स. ये क्या बोलता है, जब आप पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा देते हो तो वो लिवलीहुड को डिक्रीज करता है. और नेगेटिव रेनफोर्समेंट इंक्रीज इन लिवलीहुड. जब आप नेगेटिव रेनफोर्समेंट करोगे तो आपको इंक्रीज करेगा आपकी लिवलीहुड को. कि आप उसको पहले ये बताओगे कि आपको पनिशमेंट दी जाएगी, आपको कोई गिफ्ट दिया जाएगा, तो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इसके कहने के अकॉर्डिंगली. और अगर आप उसको ये बोलोगे कि आपको पॉजिटिवली रिएक्ट करोगे उसके साथ, कि बोलोगे कि आपको गिफ्ट वगैरह दिए जाएंगे, तो वो आपकी उसको डिक्रीज करेगा अगर आप उसको पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओगे. उसने क्या किया था कि वो पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहा था, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स चेक कर रहा था. बट यहाँ उल्टा है वही चीज़, ये पहले रिस्पॉन्ड दे रहा है, देन उसकी स्टिमुलस चेक कर रहा है, देन उसके बाद उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहा है. थर्ड थ्योरी हमारी कॉन्टिजेंटिव लर्निंग. हमारी जो पिछली थ्योरी थी, जो हमारी फर्स्ट थ्योरी थी, वो थी क्लासिकल कंडीशन. उसके अंदर क्या था, स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स था. बट जो हमारी ऑपरेंट थ्योरी थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस था. बट अकॉर्डिंग टू टोलमैन, कॉन्टिजेंट अप्रोच कुड बी लर्न्स एज अ स्टिमुलस टू स्टिमुलस अप्रोच. वन स्टिमुलस लीड्स टू अनदर. एक जो जिससे हमने सीखा है, जो से सिखाया गया है, जो हमारा एक स्टिमुलस है, वो क्या करेगा, दूसरे को लीड करेगा, उसी से और चीज़ें उसको सिखाएगा, लर्न करेगा. कॉन्टिजेंट थ्योरी फेल्स टू द लर्निंग इज अचीव्ड बाय थिंकिंग अबाउट द प्रिस्क्राइब्ड रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स एंड इंडिविजुअल गोल एंड द प्रोसेस विद इन द इंडिविजुअल कंसर्न विद द रिसीविंग, preserving and interpreting information make the individual learn new pattern of the behavior. मतलब जो आप स्टिमुलस ने सीखा है, जो एक इंसान ने सीखा है, वही इंसान उसको दूसरे को सिखाता है, दूसरे को लर्न करवाता है. वन स्टिमुलस लीड्स टू अनदर. एक स्टिमुलस दूसरे को लीड करता है. तो वो है हमारी कॉन्टिजेंटिव थ्योरी. इसके अंदर क्या है कि स्टिमुलस जो है वही स्टिमुलस अप्रोच को फॉलो कर रहा है, स्टिमुलस ही उसको लर्न करवा रहा है चीज़ों को. एंड जो लेटिंग लर्निंग है हमारी, वो क्या बताती है कि वो उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है कॉन्टिजेंटिव थ्योरी के अंदर, कि जो हमारी फॉर्मेशन है स्टिमुलस टू
स्टिमुलस एसोसिएशन वही इसके अंदर यूज़ की जाती है। एक इंसान ही दूसरे इंसान को लीड करता है, उसी को सिखाता है। होता है कि एक इंसान के अंदर अगर अच्छी आदतें हैं, आपके एक फ्रेंड के अंदर बहुत अच्छी आदतें हैं, तो धीरे-धीरे आप उस अपने फ्रेंड के अच्छी आदतों को सीख लेते हैं। तो आपको ना तो पनिशमेंट की ज़रूरत होती है और ना ही आपको गिफ्ट की ज़रूरत होती है, रिवॉर्ड्स की ज़रूरत होती है। आप एक इंसान की अच्छी आदतों से आप खुद ब खुद, ऐसा नहीं बोलते कि खुद ब खुद ही आप अपनी आदतों को बदल लेते हो उस इंसान को देख के। जैसे आपके साथ एक इंसान बहुत अच्छे से बिहेव करता है और वो जो दूसरा इंसान है वो आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है, तो धीरे-धीरे उस इंसान के अंदर भी चेंज आने लग जाता है। और स्टिमुलस रिस्पॉन्ड उसी को बोलते हैं कि आपसे आप के बिहेवियर को देख के आप ना तो उसको कोई पनिशमेंट देते हो, ना ही आप उसको कोई रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाते हो, बट आपको ही देख के वो खुद ब खुद उन चीज़ों को सीख जाता है, लर्न कर जाता है। उसको बोलते हैं स्टिमुलस टू स्टिमुलस थ्योरी। कॉन्टिजेंटी थ्योरी जो हमारी कॉन्टिजेंट थ्योरी, उसके अंदर वो चीज़ें वो सीख लेता है। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है सोशल लर्निंग। इट इज़ एन इंटीग्रेटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग विच एक्सप्लेन्स द पीपल्स लर्न थ्रू ऑब्जर्विंग एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। Learning through observing and direct experience, modeling, symbolisms and self-control are the important technique of the social learning. Social learning का मतलब क्या होता है? जो आप डायरेक्टली कोई एक्सपीरियंस से, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया किसी इंस्टीट्यूट के अंदर काम करने से, तो वो आपके एक्सपीरियंस से आप चीज़ों को सीखते हो। और जो आपके सिम्बोलिज्म्स हैं, सिंबल से आपके, और जो ऑब्जर्वेशन है लोगों को ऑब्जर्व करने की, कि आप अलग अलग लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो, उनको ऑब्जर्व करने से आपके अंदर अच्छी-अच्छी आदतें आ जाती हैं। सॉरी भई, हमारी जो किटी है वो बीच में बोल पड़ी। बट उनको मतलब जो हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, ये नहीं बोलते कि हमने ऑब्जर्वेशन से ये चीज़ें सीखी हैं, कि हम लोगों को ऑब्जर्व करके ही हम चीज़ें सीखते हैं कि आपने उस इंसान से ये अच्छी आदत सीखी है, इनको ऑब्जर्व किया है आपने। और जिसको आप आइडियल मानते हो उनको ऑब्जर्व करके कि वो उनकी क्या आदतें हैं, उनको सीख उनसे जो हम चीज़ें सीखते हैं वो बोलता है सोशल लर्निंग। The inclusions of the following process when management set up employees training programs will significantly improve the livelihood, the program will be successful। अगर आप, हमें चीज़ों को मैनेज करके चलना चाहिए और एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए जो उनकी इम्प्रूव करेगा स्किल्स को। अटेंशियल प्रोसेसेस पीपल्स ओनली लर्न्स फ्रॉम मॉडल्स व्हेन रिकॉग्नाइज एंड पे अटेंशन टू द क्रिटिकल फीचर। वो तभी चीज़ों को सीख पाएंगे जब उनको अटेंशन प्रोवाइड करवाएंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे उनकी जो क्रिटिकल फीचर्स हैं उनको। सोशल लर्निंग जो है वो थ्योरी अपने सिलेबस के अंदर मेरे अकॉर्डिंग टू मी नहीं है, बट मैं फिर भी आप लोगों को करवा रही हूँ। हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिटेंशन प्रोसेस। अ मॉडल्स इन्फ्लुएंस विल डिपेंड्स ऑन हाउ विल द इंडिविजुअल रिमेंबर्स द मॉडल्स एक्शन आफ्टर द मॉडल्स नो लॉन्गर रैपिडली अवेलेबल। जो हमारा मॉडल है वो रैपिडली अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो हमें उस चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहिए कि रैपिडली हम उस चीज़ के लिए एक्शन लेंगे। अगर वो मॉडल रैपिडली वहाँ नहीं आ रहा है तो मोटर रिस्पॉन्डिंग प्रोसेस आफ्टर अ पर्सन हैव सीन्स ए न्यू बिहेविंग बाय ऑब्जर्विंग द मॉडल्स द वॉचिंग मस्ट बी कन्वर्टेड टू डूइंग। जब आप किसी चीज़ को, एक नए मॉडल को ऑब्जर्व कर रहे हो बहुत ज़्यादा दिन से, तो आप उसको क्या करोगे, आपको उसको अपने काम के अंदर लेके आना चाहिए, कन्वर्ट करो कि आप वो काम खुद करने लग जाएं, कन्वर्टेड टू द डूइंग, आप वो काम को खुद करने लग जाएं। रेनफोर्समेंट प्रोसेस इंडिविजुअल विल बी मोटिवेटेड बाय द exhibit the mobilized behaviors of positive incentives or rewards or provided behaviors that the reinforced will be given more attentions, learned better, the performed more often। इसके अंदर वही चीज़ बताई गई है कि आप लोगों को रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाएं और मतलब कि पॉजिटिव आप उनको मोटिवेट करें, देन आपको क्या होगा कि आप उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाएंगे। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है लर्निंग कॉन्सेप्ट्स थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।